जागरूकता अभियान के साथ यदुवंशी सतीश। और आज हमारे साथ हैं शक्ति सिंह यादव। और मुंबई में मुलाकात हुई और मैंने इनका स्वागत किया। ये देखो, साल ओढ़ाया और स्वागत किया। और बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं कि ये धरातल पे रह के बहुत जानकारियाँ इकट्ठा की हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से इनकी मुलाकात भी लगभग कई बार हो चुकी है। और इसी मुद्दे पे लेकर हम बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा इस यूट्यूब जन संदेश का यही एक माध्यम है कि दबे कुचले लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाना, जो धरातल पे वर्जिनलिटी में काम करते हैं, जिनकी आवाज़ आगे तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसे लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है। तो इसी तरीके से मिले हैं आज मुझे शक्ति सिंह यादव, जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के मूल निवासी हैं। दरियावगंज गांव का नाम है और मल्हनी विधानसभा है। तो मेरी जान पहचान इनके बहुत पहले से है, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि इनके साथ मिल बैठ के बात करें। तो आज हम सबसे पहले इनसे पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। पहले अपना परिचय बताइए शक्ति सिंह यादव जी। जौनपुर उत्तर प्रदेश, शक्ति सिंह यादव, दरियागंज का मूल निवासी हूँ। घाटकोपर ईस्ट कामराज नगर में रहता हूँ। अच्छा, आपका काम धाम व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं मुंबई में? मैं यहाँ रहकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता हूँ और समाज में अपने कोई समाज हो तो कहीं आते जाते रहता हूँ, आपसे मुलाकात होती रहती है। अच्छा, तो आपका प्रमुख उद्देश्य समाज के विभिन्न मुद्दों के लेकर आप चिंतित रहते हैं, तो प्रमुख मुद्दा आपका क्या है? हमारा प्रमुख मुद्दा है कि जो पिछले पायदान पे पड़ा हर व्यक्ति को आगे जाना चाहिए, उसको संघर्ष करना चाहिए, उसको कुछ न कुछ सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ें। तो हमारा ये जो यूट्यूब जन संदेश का ये चैनल है, जागरूकता अभियान, तो एक किस उद्देश्य से काम ले कर रहा है? तो आपको कैसा लग रहा है कि हम इस आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं? आराम से आप इस आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और आप इस समय अच्छा काम कर रहे हैं। इसको केवल दिन प्रतिदिन आप बढ़ाने का काम करिए। लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपको भी मौका मिलेगा एक दिन आगे बढ़ने के लिए, एक दिन तरक्की पाने के लिए। अच्छा, आपने जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब मिला, तो आपने जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है? हमने समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी का गठन 4 अक्टूबर 1992 को हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी 30 साल का गठन के बाद भी आज तक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई। तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुक लिख के दिए कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनेगी। देश की कुल लोकसभा की 2% सीट जीतने पर किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, जो कि यह एक राज्य से न होकर 3 अलग अलग राज्यों से ERA-MP होने चाहिए, या फिर चाहे 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त दल, राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता प्राप्त दल को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसी मुद्दे पर मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 4 बुक लिख कर दिया। और फिर मुंबई में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने मुलाकात की तो हमने सोचा कि देखूं भैया जी को याद है। तो हमने बोला कि भैया जी, हमने आपको 3 बुक लिख कर दी है। तो भैया जी बोले मुझे याद है। तो हमारी यह सोच है कि समाजवादी पार्टी आगे कैसे बढ़े, देश के सभी प्रांतों में काम करे और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, जबकि समाजवादी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई है। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी को टारगेट करना पड़ेगा। कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, मुंबई हुआ, इन 4-5 राज्यों को टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पर संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और 2024 तक या उसके बाद तब हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। लेकिन छोटे कार्यकर्ताओं पे बड़े नेता तो ध्यान देते नहीं हैं। जैसे धरातल पे जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो पिछले पायदान पे है, तो वो सिर्फ झंडा ही ढोता रहेगा, जयकारा ही लगाता रहेगा कि उसको भी कभी मौका मिलेगा। अगर लोग कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुंबई आते हैं तो ऐसे लोगों को आगे क्यों नहीं लेके जाते यहाँ के बड़े नेता? तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। लेकिन हमें कहना चाहेंगे कि आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आप इतना संघर्षशील व्यक्ति हैं, जो समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर आप परेशान रहते हैं, लेकिन पार्टी के प्रति आप हमेशा समर्पित रहते हैं। और आपने कभी, मैंने देखा था सोशल मीडिया पर लिखा था कि हम जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या आपकी तैयारी सचमुच में चल रही है? देखो, मैं एक कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का
और हर एक कार्यकर्ता को अपना मनोबल ऊंचा करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को मजबूत करूंगा और मौका मिलेगा तो ज़रूर लड़ूंगा। अच्छा, हमने देखा है कि मल्हनी विधानसभा उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव में आपने जो समीकरण दिया था, जो विश्लेषण किया था, धरातल पे आपने जानकारी इकट्ठा की थी, वो लगभग सटीक बैठा था। उस पर कभी लकी यादव जी से आपकी विशेष मुद्दे पर बात हुई? उस लकी यादव को मैंने जब 2022 विधानसभा का चुनाव था, रिजल्ट आने के पहले हमने एक आंकड़ा पेश किया कि समाजवादी पार्टी विधानसभा मल्हनी में लकी यादव को 95,500 वोट मिलेगा, जबकि समाजवादी पार्टी को जब रिजल्ट आया तो 97,357 वोट मिला। हमारे डेटा दिए गए के अनुसार 15 से 52 वोट का फर्क है। तो लकी यादव जी से बातचीत होती रहती है, तो लेकिन उसके पहले मैंने केवल उनको आंकड़ा दिया हूँ और मुलाकात होती रहती है जब जाता हूँ गांव तो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं और बहुत अच्छा लगा मिलके। और मैं यही शुभकामनाएं दे दूंगा कि आप हमेशा ऐसे तरक्की रहे और आप ज़रूर टिकट मिले, आप चुनाव लड़िए। लेकिन हमारा इस जनसंदेश का यही एक ही उद्देश्य है कि जो दबे कुचले लोग हैं, सामाजिक न्याय के लिए या राजनीति में आगे बढ़ने के लिए या कला के क्षेत्र में, ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। जो बहुत से लोगों के आंखों की किरकिरी बन चुका है यह जागरूकता अभियान, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं जिसको भी उत्तेजना है वो आके मुझसे मिले, मैं उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाऊंगा। जागरूकता अभियान के साथ यदुवंशी सतीश, कुछ और आप कहना चाहते हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद।